दीजिए बुक, दीजिए बुक इधर से। देखो आज जो है हम लोग जो पढ़ेंगे ना, बता रहे हैं 6.2 है। अरे कोई बात नहीं, आज तो आनी तूफान एकदम। हाँ चलिए चलिए आराम से वो देखो इस समय तो मन जाइए, इस समय मन। हाँ नहीं चालू है, रहने दो, रुक जा। लिखिए लिखिए लिखिए। लिखिए सारणिकों का अनुप्रयोग। देखो अब हवा शांत हो गया ना, आप लोग शांति से पढ़िए। वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करेंगे नहीं। सारणिकों का अनुप्रयोग। सारणिकों का अनुप्रयोग। सारणिकों का अनुप्रयोग में सबसे पहले लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अरे इससे ज़्यादा आनी तूफान ये झेल चुका है, ठीक है ना। उखड़ के नहीं आएगा तुम्हारे पास, है ना। आ भी गया तो रुक लेना, और क्या है ना। चलिए सबसे पहले लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। आज बहुत ज़्यादा फिर से आएगा वापस लौट के, है ना। चलो ज़्यादा हो गया अब, है ना। जल्दी लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 10 क्लास में क्या पढ़े हुए हैं। मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, नहीं जी। x1 y1, x2 y2, x3 होता है ना, 3 गो। पहला होता है x1 y1, दूसरा क्या होता है x2 y2, और तीसरा क्या होता है x3 y2। त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी को याद है त्रिभुज का क्षेत्रफल? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में नहीं पढ़े 10 क्लास में? 1/2 अब मॉड में क्या लिखते हैं, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, x3 इंटू y1 माइनस y2 ऐसा लिखवाया गया है ना। लेकिन जब इसको सारणी के रूप में लिखते हैं तो ऐसे आता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 1 1 1। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। और इसी को जब विस्तार करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। पहले स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करेंगे अगर हम, किसके कौन से स्तंभ, पहले तो x1 रखेंगे, फिर पहला पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो ये दोनों बचेगा ना, तो इसमें इसे गुणा करेंगे तो y2 और माइनस y3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी तरह बाकी सब भी आ जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होता है सूत्र। 3 गो निर्देशांक आपको दिया होगा, ठीक है। आपको कितना निर्देशांक दिया होगा, 3, और बोलेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करें, याद करें। तो एक तो 10 क्लास में पढ़े हो ये वाला, और उसी को 12 क्लास में पढ़ना है, लेकिन उसको हम किस रूप में लिखेंगे,
सारणी के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे? सारणी के रूप में लिखेंगे। लिख लीजिए, लिखिए जल्दी से लिखो, बस बोलना क्या है आप इसको लिख लो। यदि या त्रिभुज के क्षेत्रफल में लिख दीजिए, यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक, लिख लीजिए, यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः x1 y1, x2 y2, x3 y3 हो तो निर्देशांक x1 y1, अरे पहला शीर्ष का निर्देशांक क्या है? x1 y1 क्या है? हाँ, दूसरे का x2 y2 तथा तीसरे का क्या है? x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये लिख लीजिए, बराबर देखिए, ये लिख लीजिए, नहीं लिखिए जल्दी से। कोई बात नहीं। अब हम लोग सुन लीजिए, अब लिखिए संरेख का सूत्र लिखिए, संरेख का सूत्र। बस खत्म हो गया। संरेख का सूत्र, दो ही चीज पढ़नी है इसमें, इतना सिंपल है, खत्म। x1 x2 x3 y1 y2 1 1 1। इधर आइए ना, क्या हाँ वहाँ पे जा रहे तानिया। अच्छा, कह रहे हैं कि जो इस सारणी में लिखा गया है ना, तो सारणी का मान यदि 0 के बराबर हो जाएगा तो संरेख हो जाएगा। सारणी का मान 0 के बराबर मतलब इसका मान 0 के बराबर नहीं, क्या हो जाएगा? 0। ये बताया गया था त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 के बराबर हो जाता है तो तीनों बिंदु क्या होते हैं? 10 क्लास में पढ़े हैं आप लोग। पहला फार्मूला ये है, इस फार्मूला से हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा फार्मूला प्रूफ करने के लिए 3 गो दे देगा, कहेगा क्या ये तीनों संरेख हैं, तो सारणी में रखेंगे, अगर 0 आ जाएगा संरेख है, नहीं आएगा तो संरेख खत्म। अब हमको कौन सा एक्सरसाइज बताना है? 6.2 निकालिए, जैसे खत्म किया जाए। 6 मिटा दें। सुनिए, सुन लो, कह रहा है टाइप 1 में क्या कह रहा है ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, यही तो कह रहा है ना। -2, 4, 2, -6, 5, 4, यही ना है। तो इसको क्या मानेंगे? खत्म हो गया क्लास। लो, इसको क्या मानेंगे हम? x1, y1। इसको क्या मानेंगे? इसको x3 y3। और जो फार्मूला था ना 1/2 वाला में, उसमें रखेंगे, वो जिसके बराबर आएगा उतना आंसर हो जाएगा। बन जाएगा, बन जाएगा ना? बिल्कुल, कल बना के लेके आइएगा, ठीक है। चौथा इसी को बना दे क्या? रुको ना, एक बना ही दे रहे हैं इसको। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर x1 x2 x3, वहाँ सब y1 नहीं, कुछ अलग भी है, 1 1 1 मान रखवाइए। तो x1 का मान कितना है? -2। x2 का मान कितना है? 2। x3 का मान कितना है? y1 का मान कितना है? 4। इसका मान कितना है? -4। और फिर 1 1 1। पहले पंक्ति से जिससे मन कर उससे आप विस्तार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो -2 रखेंगे तो कौन आएगा? -6 1 4 1। फिर माइनस का 4 होगा, माइनस पोजीशन पे है, तो कौन कौन आएगा? 2 1 5 1। फिर प्लस का 1 आएगा, 2 -6 5 4, ही ना आएगा। -2 1 6 के -6 हो जाएगा, 4 का -4 हो जाएगा। सही है? फिर समझ में आ रहा है? -4, 2 1 में 2, 5 1 में 5, 1 है ना, 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस, 6 5
30। सुनो, देखो आ गया 30। देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, -6 -4 -10, अब -10 इंटू -2 +20 गुणा करना है ना, -4 -6 -10। अब -10 में -2 से गुणा करेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 10 गुना कितना हो जाएगा, ये देखो घटाओ कितना आएगा, -3 क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 यहीं, और ये प्लस कितना है 38। 30 20 50 60 70 नहीं है, आया आंसर आया। ओ सॉरी 1/2 सब में होता है, क्या होता है, नहीं जी, अरे फार्मूला में सबसे पहले क्या होता है, ये कहाँ है, हम लोग भूल गए, 1/2, ठीक है। तो फिर हो जाएगा 1/2 गुणे 70 में क्या हो जाएगा, 35 वर्ग इकाई। अरे क्षेत्रफल है तो वर्ग में ना आएगा, मिठाई नहीं है। अरे वो झिल्ली उड़ के आया सर। अच्छा जी। और एक दो बता दे रहे हैं, रुकिए, हाँ बता रहे हैं बता रहे नहीं, रुको बता ही दे। कहाँ से एक्सरसाइज बताइए ना, पेज नंबर बताइए ना कितना है। ठीक है आ गया। 4 नंबर बताना है, चौथा। के का मान याद करें, देखो क्या कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं कह रहा है कि के का मान याद करना है। किसका मान, के का। देखो सुनो, ऐसे कैसे बताते हैं, के का मान निकालिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग इकाई है ना। अब पहला चौथा का पहला क्या है, 2 क्वेश्चन है, -2 का मान 0 0 ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, हल। चूंकि डेल्टा बराबर क्या होता है, 1/2। किन इधर देखो, तूफान हुई ना। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1, ठीक है, 1 1 1 हो जाएगा, बराबर 1/2। समझ में आ रहा है बात, -2 0 0, ठीक है हीरो, यहाँ पे 0 4 की 1 1 1। पहले स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करेंगे, 1 सेकेंड में आंसर आएगा। 1/2 प्लस माइनस प्लस, ये सुनो ये -2 है ना, -2 इसी के सापेक्ष, तो कौन बचेगा, यही बचेगा ना, 1 चौका 4 माइनस के, बहुत बढ़िया, ये होगा। इसका मान किसके बराबर है, इसका मान जो है ना mod 4 के बराबर, ध्यान रहे mod 4 के बराबर है। mod 4 के बराबर है मतलब अगर क्षेत्रफल 4 दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है, 4 वर्ग इकाई दिया है। क्षेत्रफल प्लस में भी आ सकता है और किस में आ सकता है, तो जो 4 दिया है वो आंसर दिया है वो, लेकिन जो आया होगा हल किया होगा तो 4 ही आया होगा कि -4 आया होगा, बात ये है। समझ रहे हो बात को। अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं अभिषेक, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं 4 आ गया तब तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, लेकिन क्या आ गया -4, तो इसको किस में रखते हैं, मॉड में, वापस क्या बनाते हैं, प्लस में बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना, तो वो तो अपने हिसाब से दिया है 4, अपने हिसाब से दिया, मतलब अब पता नहीं वो हल किया होगा, हो सकता था 4 आ गया हो, या हो सकता था क्या आ गया हो -4, तो लिखेगा तो प्लस में वो मोड लगा करके। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो 4 आया है ना वो मोड में है। 4 जो किसका वैल्यू है, मोड का वैल्यू है, भले वो प्लस में हो या माइनस में हो। इसलिए देखो ध्यान से, देखो कितना अच्छा बात बता रहे हैं। इसलिए दिस इम्प्लाइज डेट, इसलिए नहीं दिस इम्प्लाइज डेट, ठीक है ना, चाहे अभी बराबर लिखो, इसको हटाइए दीजिए। हमको भी समझ जाओ एलर्जी है एथी से, क्या बोलते हैं इसको, गर्दा वगैरह से। बचपन में थे तो सबसे ज़्यादा ये गिरीश नारायण एक थे,
देवरिया के डॉक्टर है ना, वो हमारे इतना भयंकर ट्रीटमेंट कर रहे थे कि पूछो मत। दामा वामा का सबका दवा चल गया था हमारा, ठीक है। वो इधर चला, तब हम लोग जब गए ना गृष्ण नारायण के पास, ठीक है, तो इतना गुस्सा हुए थे ना, पूरा पर्ची वर्ची फाड़ उड़ करके फेंक दिए। कहे कि आप इनको एलर्जी है, धूप में से निकलने से बचाइए इनको, और क्या बोलते हैं धूल वगैरह उड़ रहा है उससे बचाइए, तब जाकर सही हो गया। सही बात है। उसके बाद घर में रहने लगे, ऑटोमेटिक बीमारी भाग गया, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमारे घर में एक कबाड़ खाना हुआ करता था। कबाड़ खाना जानते हो? मैंने कबाड़ खाना ही उसको बोल दिया था। घर का एक कोना था, मतलब बहुत बड़ा रूम था। इतना ज़्यादा सिरप वगैरह नहीं, खांसी वगैरह का, हमारा खांसी होता था तो रुकता ही नहीं था। पूरा कबाड़ खाना शीशा से भर गया था। एक बार ले आए थे हम लोग कबाड़ वाले को, हमको अभी भी याद है, 8-9 रुपये किलो शीशा बेचाता। इस समय पता नहीं कितने रुपये किलो है, 8-9 रुपये किलो उस समय बेचाता था। वो नहीं आता है ऐसे ठेला जैसा होता है, चारों से उठाया होता, उस पर 2-3 बार लेकर लाद के लेके गया था वो शीशा सिरप का। वो कह रहा था कि इतना दवाई हुआ किसका है, तब हमको बताया कि इन्हीं को हुआ है। अब बचपन का हमारा फोटो देखोगे कहोगे कि हम ये नहीं है, ठीक है। बहुत पहले लगाए थे हम, मतलब ऐसे ही कहीं से मिल गया था तो, ठीक है। अभी भी है वो फोटो जो बचपन का वाला है, लगता ही नहीं कि हम हैं। इतना मतलब काला कलूटा जो है ना, एकदम मतलब लगता था कि मैंने कहाँ से हम, मैंने इस ग्रह के हैं, ये नहीं है, ठीक है ना, एलियन है ना, ये है। तो ये बात है, अगर अच्छा ट्रीटमेंट में चाहे, अच्छा डॉक्टर वगैरह सब कुछ सही रहे, ठीक है। लेकिन धूल उल जो है उससे थोड़ा बच के रहो। चलिए ठीक है, हम पढ़ते हैं इसको। 1/2 माइनस प्रश्न से देखिए, प्रश्न से हम लिख रहे हैं। प्रश्न से है आपका 1/2 - 2 4 माइनस है ना, इसका वैल्यू किसके बराबर है? mod 4 के बराबर है। पता है ना क्यों लिख रहे हैं mod 4? क्योंकि आंसर क्या दिया है? क्षेत्रफल 4। क्षेत्रफल जो 4 दिया है वो मोडे का ना मान दिया होगा। अगर प्लस में आया होगा तो सही है, माइनस में आएगा तो फिर से वो किस में देगा आपको? प्लस में देगा। सब मिला जुला के मोड लगा दो, ठीक है। प्लस में आए तो कोई बात ही नहीं, माइनस आया तो फिर से किस में बदल जाएगा? प्लस में। दिस इंप्लाइज डेट 1/2, अब यहीं से समझने वाला बात है। -2 4 माइनस, अगर मोड हटेगा तो या तो 4 प्लस में हो सकता है या 4 किस में हो सकता है? माइनस में हो सकता है, ठीक है, याद रहे, ठीक है ना। 4 प्लस में भी हो सकता है, 4 माइनस में भी हो सकता है। दिस इंप्लाइज डेट। अच्छा है, मोड इधर लगा दीजिएगा ना, मोड ये किस में रहता है? मोड में, ये सही है। तो मोड हटेगा तो हो सकता है कि जो मोड हटा दे, मोड का बात ना हो, तो जो 4 आया हो, 4 किस में हो सकता है? प्लस, ये सही है, इस तरह लिखना। दिस इंप्लाइज डेट -2 × 4 माइनस के बराबर प्लस माइनस 8 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 2 के, सही लिख रहे हैं, बराबर प्लस माइनस 8। 2 के बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 8, अब प्लस क्या? -8 उधर प्लस चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, थोड़ा सा हम बनेगा 2 के बराबर, एक बार प्लस का 8, अब प्लस 8 ये है, और एक बार माइनस का 8, अब प्लस 8 ये है। दिस इंप्लाइड 2 के बराबर या तो 16 होगा या फिर क्या होगा? 0 होगा। 2 के का मान या तो 16 होगा या फिर क्या होगा? 0 होगा। तो के का मान क्या होगा? या तो 8 होगा या फिर क्या होगा? देखो दो आंसर दिया है क्या? वेरी गुड, यही दिया है। हम अपने आप को बोल रहे हैं वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि सवालिया हम ही ने बनाए। ठीक है, आप लोग बनाइए इस तरह। जब भी आ जाएगा एरिया, इसमें तो दो इसमें 2 क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन और है, उसमें भी के का मान 2 निकलेगा। देखो